आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने हास्य बाल कवि सम्मेलन में गजाधर तक हमने पढ़ा था, उससे आगे आज हम अध्ययन करेंगे। कालांतक नाम, इस पाठ में नाम भी जो है वह जिस प्रकार के किरदार निभाए जा रहे हैं उसके अनुसार ही उनके नाम रखे गए हैं। काल धन अंतक, यानी काल का मतलब होता है मृत्यु, यानी मृत्यु को हरने वाला, मृत्यु को प्राप्त कराने वाला, हम बोलते हैं उसको यमराज। कालांतक का मतलब होता है यमराज। कालांतक अब क्या कहता है, अरे वेद्यास्तु, यानी वेद्य तो है सर्वत्र, यानी सभी जगह, परंतु लेकिन न ते मादृश, यानी वे मेरे जैसे नहीं है। मादृश का मतलब होता है मेरे जैसा, यानी वेद्य तो सब जगह है लेकिन वो मेरे जैसे नहीं है। कुशल, निपुण, दक्ष, जनसंख्या निवारण, यानी जनसंख्या निवारण में वो मेरे जैसे कुशल नहीं है। आपको वेद्य तो सब जगह मिल जाएंगे लेकिन मेरे जैसे जो हैं वह जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं मिलेंगे। ममापि काव्यम इदम, यानी ये मेरा भी काव्य, मम धन अपि, ममापि, इसमें स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि है। ममापि, मम धन अपि, यानी मेरा भी, काव्यम यानी काव्य, इदम यानी यह, शुण्वन्तु यानी सुनो, मेरा भी काव्य सुनो, शुण्वन्तु यानी सुनो। हमने आप दूसरा तीसरे वीडियो में पढ़े थे पहले लकार, उसमें बताया गया था आपको लोट लकार के बारे में, यानी जिसमें आज्ञा दी जा रही है, यानी सुनो, लिखो, पढ़ो, जाओ, ये सारी जिसमें आज्ञा दी जाती है उसको लोट लकार कहते हैं, आज्ञार्थ काल जिसको। सुनवन्तु भवन्तः, यानी आप सभी सुनो, मेरा भी काव्य आप सभी को सुनना है। अब क्या कहता है, चिताम प्रज्वलिताम, यानी चिता कहते हैं शव। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उस मृत शरीर की देह को हम बोलते हैं, उसको जब जलाते हैं शमशान में तो कहते हैं चिता जल रही है ना। चिता यानी चिता को, यानी शव को जलते हुए देखकर, दृष्टवा यानी प्रज्वलिता, यानी प्रज्वलिता यानी जलती हुई, चिताम प्रज्वलिताम यानी चिता को जलती हुई, दृष्टवा यानी देखकर, वेधो विस्मयागत, यानी डॉक्टर विस्मयागत, विस्मय धन आगत, यानी डॉक्टर भी अचंभे में चला गया, यानी चिता को जलते हुए देखकर वैद्य जो था, डॉक्टर जो था, वो अचंभित हो गया। ना हम, न धन अहम, यानी नहीं मैं नहीं, गतो न मैं, यानी गतो न मैं भ्राता, यानी ना तो मैं गया ना मेरा भाई, यानी अब वैद्य जो है वो अपना भाई माना है यमराज को अपना भाई की तरह माना है। हमने ऊपर वाले श्लोक में पढ़ा था, सहोदर, यानी उसके भाई के समान, यानी ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया। कस्य इदम, कस्य यानी किसका, इदम यानी यह, हस्त लाघवम, यानी यह किसकी हाथ की सफाई है, यानी ना तो यमराज ने इसको हरा है ना मैंने इसको इसका इलाज करके इसको मृत्यु को प्राप्त करवाया है। तो वो कहता है कि और किसने इसके हाथ की सफाई की। सर्वे पुनः हसंती, सभी जोरदार वापस हंसते हैं। उसकी बातें ऐसी है कि हंसने योग्य है कि वैद्य कहता है कि ना तो मैंने इसका इलाज किया है और ना ही मेरा भाई आया है, तो फिर इसने किसकी हाथ की सफाई है। उस चिता को जलते हुए व्यंग्या कसा तो सभी लोग जो थे बाहर नीचे मंच के नीचे बैठने वाले थे, वो सभी जोर से हंसने लगे। अब अगला है तुंदिल। तुंदिल का मतलब होता है मोटा, जिसका उधर जो है पेट बहुत बाहर की तरफ हो, हट्टा कट्टा हो। और हम देखते हैं बड़े बड़े सेठ लोगों को देखते हैं जो बड़े मोटे होते हैं, है ना। तो तुंदिल का मतलब है जिसकी तौंद बाहर ज़्यादा हो, जिसकी तौंद बाहर हो उसको बोलते हैं तुंदिल, मोटा। तुंदिल
अब उसने अपना नाम तुंदिल ही रख लिया। अब तुंदिल क्या कहते हैं, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य यानी तोंद के ऊपर, ऊपरी यानी ऊपर, हस्तम यानी हाथ को, आवर्तयन यानी फेरते हुए, यानी ऐसे तोंद को बाहर निकाल दिया और उसके ऊपर ऐसे ही हाथ फेर रहे, ऐसे तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, भो का मतलब था अरे, तुंदिल अहम यानी मैं तुंदिल हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं, तुंदिल हूं। ममापि इदम, मम धन अपि यानी मेरा भी, इदम यानी यह, काव्यम यानी काव्य, श्रूयताम यानी सुनो, मेरा भी काव्य सुनो, जीवने धारेताम च, और जीवन में धारण करो, मेरा भी काव्य सुनो और सुनकर उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। परानम प्राप्य दुर्बुद्धे, पर धन अनम, दीर्घ संधि है, परानम यानी दूसरों का अन्न, पराया अन्न, प्राप्य यानी प्राप्त करके, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का मतलब है जिसमें बुद्धि का अभाव हो, जिसमें बुद्धि का अभाव हो, ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि दूसरों के अनाज को प्राप्त करके, दूसरों के अनाज को प्राप्त करके, मां शरीरे दयाम कुरु, माम शरीरे दयाम कुरु यानी मेरे अपने शरीर पर दया मत करो, यानी दूसरों का अनाज प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। यानी ये व्यंग्य कस रहा है कि जब भी कभी आपको कहीं भोजन करने का मौका मिले, कहीं दूसरी जगह भोजन करने जाते हो, तो इतना भोजन कर लो, इतना भोजन कर लो कि अपने शरीर के ऊपर उसको दया नहीं आनी चाहिए। अगर पेट फट रहा है तो फटने दो, अंदर डालते जाओ, रोटियां सब्जी मिठाई डालते जाओ बस, है ना। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अपने शरीर पर दया मत करो, कि दूसरों का जब अनाज प्राप्त होता है या फोगट में जब हमें कोई खाने को मिलता है तो अपने शरीर पर दया मत करो, उसको चेपो बस अंदर। परानम दुर्लभम लोके यानी दूसरों का जो अन्न है दुर्लभ है, इस संसार में प्राप्त करना दुर्लभ है। अपना खुद का घर का अनाज तो हम कभी भी खा सकते हैं, लेकिन दूसरों के अन्न को प्राप्त करना, दूसरों के अनाज को खाना, ये संसार में दुर्लभ है। ये बात कह रहा है तुंदिल। शरीराणी पुनः पुनः यानी दूसरों का अन्न जो है इस संसार में दुर्लभ है। ये तो शरीर हर जन्म में मिल जाएगा, ये तो शरीर प्रत्येक जन्म में मिल जाएगा, लेकिन दूसरों का मिलने वाला अन्न जो है, पराया अन्न हमें नहीं मिलेगा। इस प्रकार जब तुंदिल ऐसी बात करता है, मोटा व्यक्ति जब ऐसी बात करता है, तो सर्वे पुनः यानी सभी फिर से अट्टहास कुर्वन्ति यानी फिर से अट्टहास लगाने का मतलब है हा 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 हा, ऐसे करके जोरदार हंसते हैं। अब इतने में जैसे वो तुंदिल ऐसी बात करके वो अपना स्थान ग्रहण करता है, उसके बाद चारवाक खड़ा होता है और वह अपने बातों को श्रोता के सामने प्रस्तुत करता है। अब चारवाक क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। आम आम, हाँ हाँ, अंग्रेजी में आम है, आम का आम मैंगो वो अलग है, और ये आम का मतलब होता है हाँ, ये अव्यय है, अविकारी शब्द है। आम का मतलब होता है हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम यानी शरीर का पोषण करना, सर्वथा उचित में यानी शरीर का पोषण करना हमेशा उचित है, यानी अपने शरीर का देखभाल करना, अपने शरीर को उचित भोजन प्राप्त करवाना, अपने शरीर की सुरक्षा करना, ये हमारा जो है उचित उपाय है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, न धन अस्ति, ये भी दीर्घ संधि है, यदि धन नहीं है, तदा यानी तब, ऋणम यानी ऋण यानी कर्ज करके, कृत्वा अपि यानी कर, कृत्वा यानी करके, अपि यानी भी, यानी अगर धन नहीं है तो ऋण करके भी, पौष्टिक पदार्थम एवं भोक्तव्यम यानी पौष्टिक पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो ऋण कीजिए और ऋण कर कर पौष्टिक पदार्थों को सेवन करना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, तो इस प्रकार चारवाक जो है वो कवि कहता है, श्लोक के माध्यम से कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिए सुख से जिए, यानी इस धरती पर हम जी रहे हैं, जब तक जिए तो सुख से जिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी ऋण करके घी को पिए, ऋण करके घी पिए, यानी जब तक जिए सुख से जिए
और ऋण करके घी को पीना। घी पीने का मतलब होता है अच्छे अच्छे पदार्थों का, पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना। श्रोतार यानी सुनने वाले वो बोलते हैं त्रयी यानी तो, ऋणस्य यानी ऋण का, प्रत्यर्पण कथम यानी ऋण कैसे लौटाएंगे, ऋण कैसे लौटाएंगे। वो नीचे सुनने वाले श्रोतागण थे, उन्होंने कहा कि ऋण करके घी तो मिलेंगे लेकिन ऋण चुकाएंगे कैसे, वापस कर्ज चुकाएंगे कैसे। अब चारवा कहता है श्रूयताम यानी सुनो, मम यानी मेरा, अवशिष्टम काव्यम मेरे बचा हुआ काव्य को सुनो। मैंने तो अभी आधा काव्य कहा है, मेरा पीछे का जो बचा हुआ काव्य जो है वो आप सुनिए। अब वो कहता है घृतम पीत्वा यानी घी पीकर, पीत्वा में कत्वा प्रत्यय है, प्रत्यय धातु और शब्दों के पीछे लगते हैं प्रत्यय, इसका हम प्रत्यय का भी वीडियो बनाएंगे, उस समय हम विस्तृत जानकारी करेंगे। कत्वा यानी करके, ऋणम यानी घृतम पीत्वा यानी घी पीकर, श्रमम कृत्वा यानी मेहनत करके, घी पीकर और मेहनत करके, यानी घी पीने का मतलब पहले भी बताया मैंने, पौष्टिक अनाज, पौष्टिक चीजों का सेवन करके, और श्रमम कृत्वा यानी मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पेत धना यानी ऋण को चुकाएंगे, लोगों का ऋण चुकाएंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा खाएंगे, ऋण करके खाएंगे अच्छा, और मेहनत करके उस घी का मोल, उस पौष्टिक अनाज का मोल जो है उस ऋण को हम चुकाएंगे परिश्रम करके। काव्य पाठ श्रवणेन यानी काव्य पाठ को सुनकर, उत्प्रेरित यानी उत्तेजित होकर, एक यानी एक, बालको अपि यानी बालक भी, आंसू कविता रचयति यानी आंसू कविता की रचना करता है। आंसू कविता कहते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरे ही वाक्यों को सुन सुनकर आपको तुरंत आपके अंदर उस, अगर कोई शब्दों का निर्माण करके कोई कविता बनाते हो, यानी हाथाहाथ बनाई गई कविता, उसको बोलते हैं आंसू कविता। यानी उन कवियों की बातों को सुनकर गजाधर, कालांतक और चारवाक, इनकी बातों को सुनकर तुरंत उनके अंदर भाव उत्पन्न हुए। एक भैया जो था उसके अंदर से भाव जागृत हुए और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से उस भाव को व्यक्त किया। तो इस प्रकार की जो कविता होती है उसको बोलते हैं आंसू कविता। रचयित यानी रचना करता है, हास्य पूर्वक च श्राव्यंती यानी हास्य यानी हंसी मजाक के रूप में, श्राव्यंती यानी सुनाता है। हाँ आगे, अब वो क्या सुनाता है, हाँ बालक, श्रूयताम यानी सुनो, श्रूयताम भो अरे सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम मेरा भी काव्य सुनो, गजाधर यानी गजाधर, कवि चे च धन एव यानी गजाधर कवि, और तुंदिलम भोज्य लोलुपम यानी गजाधर कवि और तुंदिल भोजन में लोलुपता रखने वाला, भोजन में मोह रखने वाला, भोजन के प्रति प्रीत यानी लगाव रखने वाला, ऐसा तुंदिल यानी गजाधर और भोजन के प्रति जो लगाव रखने वाला तुंदिल। कालांतक तथा, कालांतक यानी यमराज, तथा वेद्यम चारवाक और चारवाक, वेद्य चारवाक को नमाम्यहम् यानी मैं उनको नमन करता हूं। वो कहता है कि गजाधर कवि, गजाधर जैसा कवि और भोजन के प्रति लोलुपता रखने वाला, भोजन के प्रति लगाव रखने वाला ऐसा तुंदिल, और यमराज और चारवाक जैसे कवि को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं। काव्यम श्रावित्वा यानी काव्यों को सुनकर, हा 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 इति कृत्वा हसति ऐसे जोरदार ठहाका लगाकर हंसते हैं। अन्य चापि हसन्ति और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी घर चले जाते हैं। पहले पाठ हमारा पूरा हो गया और पहले हमने इस पाठ के कुछ शब्दार्थ किए थे। आज भी आपको पीछे मैं शब्दार्थ दूंगा, उस शब्दार्थों को पूरा करना है और कुछ आपको मैं
इसमें से श्लोक दूंगा, उसका हिंदी अर्थ लिखने के लिए भी दूंगा कक्षा कार्य के रूप में, और गृह कार्य भी दूंगा। आपको PDF के माध्यम से आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद।